किसी अमीर शख्स का नाम है? क्या बदन के ऊपर पैबंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे? हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुर्बत की याद आती है कि जब उहद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फी अपने भाई हमजा के लिए 2 चादरें लेकर के कफन की आती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कब्र में हमजा को दफन किया जाए उसी कब्र में मुसअब बिन उमैर को भी कफन दिया जाए और दफन किया जाए। और कहा मेरे चचा के लिए उसकी जो बहन मेरी फुफ्फो जो 2 चादरें ले आई है, कहा एक चादर हम मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? तारीख पढ़ो, कितनी दिल आवेज तारीख है। मक्के में एक अमीर तरीन खातून है जिसके बेटे का नाम मुसअब है और वो अपने बेटे को इतना खूबसूरत लिबास पहनाती है और इतने खूबसूरत खुशबू और अतर उसको लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जिन गलियों से गुजरते थे देर तक वो गलियां महकती रहती थी। लोग कहते थे यहां से मुसअब गुजर के गया होगा इसलिए ये गलियां महक रही हैं। अच्छा, फिर मुसअब पे नजर पड़ती है मेरे मोहम्मद अरबी की, तो मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है। मां काफिरा है, जब पता चलता है तो उसका लिबास भी छीन लेती है, सहूलतें और आसूदगियां भी वापस ले लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानब हिजरत कर जाते हैं। मक्के के हालात कुछ थोड़े से खुशगवार नजर आए तो वो हबशा से वापस मक्के जब पलटे तो उनके बदन पे जो चादर थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू टपकने लगे। कहा ये वही मुसअब है जो इतना खुशपोश नौजवान था कि मैंने पूरे मक्के में इससे खूबसूरत लिबास पहनने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं देखा, और आज मेरे मुसअब को पहनने के लिए जो चादर मुयस्सर है वो भी जगह जगह से फटी हुई है। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। और आज उहद में यही मुसअब बिन उमैर शहीद हो जाते हैं और उनके लिए कफन भी दस्तयाब नहीं है। हुजूर ने कहा जो मेरे चचा के लिए 2 चादरें लाई हैं उनमें से एक का कफन मुसअब को दे दो ना, और दूसरी चादर से कफन मेरे चचा को दे दिया जाए। अच्छा, हजरत मुसअब के लिए बड़ी चादर रख दी गई और हजरत अमीर हमजा के लिए जो चादर थी वो छोटी थी। अगर सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, अगर पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा का सर ढांप दो और पांव के ऊपर इज़खर नामी घास डाल दो। मैं ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं। जब मेरे रसूल के चचा के लिए पूरे कफन का टुकड़ा भी दस्तयाब नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया था। इस्लाम उस वक्त भी जलील नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी सरबुलंद था और इस्लाम उस वक्त भी इज्जतों की मसनद पे था। ये इस्लाम का वो दौर है कि जब हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर व अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हैं। चेहरे के ऊपर अजीब उदासी है। कहा उमर, अबू बकर इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज की हुजूर भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। हमने चाहा हुजूर का चेहरा देख लें तो कुछ प्यास बुझ जाए, कुछ भूख मिट जाए। हुजूर ने फरमाया मेरा हाल भी यही है। जिस चीज ने तुझे घरों से निकाला है वही चीज मुझे घर से निकाल लाई है। चलते हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब से गुजरे। हुजूर की खुशबू पाके वो बाहर आ गए। अर्ज की बंदा नवाज, आज मेरे मेहमान नहीं बनते? हुजूर ने कहा तुम्हारी मर्जी। घर ले गए, चटाई बिछाई, हुजूर को बिठाया, घर वालों को बकरी का बच्चा ज़बह करके दिया। कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मेरे आका को भूख लगी होगी। ये कह के वापस आए, हुजूर के पास बैठे, नजर चेहरे पे पड़ी तो घबरा गए। नकाहत के आसार इतने वाजे थे जो समझ आ रही थी कितने दिनों से हुजूर ने कुछ नहीं खाया। उठ के बाग में चले गए, खजूरों का खोशा तोड़ा, हुजूर के सामने रखा। कहा बंदा नवाज, जब तक खाना तैयार नहीं होता ये खजूरें तनावुल फरमाएं। थोड़ी देर के बाद खाना दस्तरखान पे लग गया।
हुजूर से अर्ज की गई, हुजूर आए खाना तनावुल कर लें। हुजूर ने दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हो करके हुजूर ने कपड़ा उठाया तो हुजूर ने जब देखा कि खाना है तो हुजूर ने एक रोटी ली और चंद बोटियां उठाई और एक खादम को बुला करके कहा, जाओ हमारे घर ले आओ, मेरी बेटी फातिमा कितने दिनों से भूखी है। कहा, जाओ हमारे घर ले आओ, मेरी फातिमा कितने दिनों से भूखी बैठी हुई। माल के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आपको पता होगा कि जब मेरे रसूल का इंतकाल हुआ है, हुजूर का विसाल हुआ है, तो हुजूर की एक ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई थी। हुजूर ने ज़रा रख करके उससे कर्ज लिया हुआ था। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है और फिर अल्लाह ने इस्लाम को अमारत के रंग भी दिए। और तुम्हें कहानी सुनाऊं, हजरत अदी बिन हातम रिवायत करते हैं, सही बुखारी में रिवायत है। ये हातम ताई के बेटे हैं। कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, एक शख्स आया, कहने लगा, हुजूर गुर्बत ने मेरा बुरा हाल कर दिया और उसने शिकायत की गुर्बत की, पसमानदगी की और अपनी मुआशी बदहाली की। फिर एक शख्स आया, कहने लगा, हुजूर मेरे पास दौलत तो है लेकिन मैंने जिस मंजिल पे जाना है रास्ता पुरखतर है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं कैसे रास्ता तय करूं। तो ये दो लोगों ने ये बातें की तो हजरत अदी कहते हैं कि हुजूर ने रूए सुखन मेरी जानब मोड़ा और मेरी जानब मुखातिब होकर कहा, अदी तूने हीरा देखा है? अदी कहते हैं मैंने अर्ज की, हुजूर देखा नहीं, सुना है। हीरा ये शहर है इराक का। तो हुजूर ने फरमाया, अदी तूने हीरा देखा है? मैंने कहा नहीं हुजूर देखा नहीं, उसका तज़किरा सुना है। फरमाया, अदी अगर अल्लाह तुझे जिंदगी की मोहलत दे तो हीरा से एक खातून चलेगी, तू अपनी आंखों से देखेगा और मक्के तक पहुंचेगी और अल्लाह के घर काबा का तवाफ करेगी और उसको हीरा से लेकर के मक्के तक अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि फिर बनु तय के डाकू मर गए होंगे जिन्होंने अरब के ऊपर रोब डाल रखा है, तो वो तो फिर खत्म हो गए होंगे। कहते हैं मैं अभी सोच ही रहा था कि हुजूर ने मजीद मेरी हैरत में इजाफा करते हुए कहा, अदी अगर तुझे अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत दी तो तू देखेगा कि किसरा के खजाने तेरी झोली में होंगे। तो उस दौर की सुपर ताकत थी। मैंने कहा, हुजूर किसरा बिन हुरमज? हुजूर ने फरमाया, हाँ किसरा बिन हुरमज। कहते हैं कि हुजूर ने फिर फरमाया, दी अगर तू जिंदगी पाई तो तू वो दिन भी देखेगा कि एक शख्स ज़कात की रकम लेकर के, ज़कात की चांदी लेकर के, ज़कात का सोना लेकर के निकलेगा और उसको कोई ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं मिलेगा। हजरत अदी बिन हातम कहते हैं कि फिर मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा कि हीरा से खातून चली और मक्के तक पहुंची और अमन ऐसा था कि उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। फिर वो लम्हे भी मैंने देखे कि किसरा बिन हुरमज के खजाने मस्जिद नबवी के बाहर पड़े हुए हैं। तो कहते हैं तीसरी चीज में देख ना सका और मैंने लोगों को कहा कि ये मैं तो नहीं देख सका, मेरी शायद जिंदगी वफा न करे, और अगर तुम्हारी जिंदगी वफा करे तो तुम देखना मेरे आका ने जो फरमाया था, दो बातें तो पूरी हो गई हैं और तीसरी बात तुम देख लोगे। हजरत यहया बिन सईद फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना था और उन्होंने मुझे अफ्रीका की जानब ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। मैं वहां से ज़कात वसूल की और फिर मैं ज़कात लेने वाले मुस्तहकीन को ढूंढने लगा। वो कहते मुझे कोई मुस्तहिक न मिला। फिर मैं गुलाम पकड़ता और उसके पैसे दे के उसको आजाद करवाता चला जाता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना है कि गवर्नर है इराक का
وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو، اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا۔ یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی، جب چتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیبند لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بیشتر بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے رسوا نہیں ہوئے ہیں، مال زیادہ ہو گیا رسوا